हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक है और ये व्लॉग हमारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से पहला वाला ख़त्म हुआ था। ये तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 5 बजे से और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरी झाड़ू लगाने का टाइम जो 4 से 6 तक का होता है, तो मैं 6 बजे के बाद बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो शाम की यहाँ पर मेरी झाड़ू लग रही है और जो है डेली रूटीन में देखिए मेरा झाड़ू का एक टाइम फिक्स है कि मैं 4 बजे से 5 साढ़े 5 तक झाड़ू जो है कर लूँ और उसके बाद मैं झाड़ू ना लगाऊँ क्योंकि लक्ष्मी माता का वास जो है ऐसे ख़त्म होता है अगर हम गलत टाइम पे झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है अंधेरा होने लगता है तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने शाम की सफाई की और पोछा वगैरह शाम को भी लगाया। शाम को भी मैं दोनों ही टाइम लगाती हूँ, कभी मैं दिखाती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ। तो ये मैंने आज यहाँ पर शाम के टाइम जो है सफाई कर दी और ये हमारे कपड़े सूखे हुए हैं बाहर जो हमने दोपहर में धोए थे। तो ये हमारी देखिए थोड़ी सी जगह है जहाँ हम सुखाते हैं कपड़े। मैनेज करना है, कैसे भी मैनेज करना है। तो यहाँ पर मेरे ये कपड़े सूखे हुए हैं जो कि रात को हमने उठा के घर के अंदर डाल लिए थे क्योंकि बारिश जो है बारिश का खतरा था। और यहाँ मेरा पोछा भी लग चुका है और मैं यहाँ बना रही थी शाम की सब्जी में मैंने बनाया था आलू मटर पनीर। आलू क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं आलू पनीर, और मटर यहाँ पर ससुर जी और हस्बैंड वगैरह खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ 2 आलू डाल देती हूँ उसी में कट करके, तो बच्चे भी खा लेते हैं और हस्बैंड और ससुर जी भी खा लेते हैं, मतलब दोनों ही खुश एक काम में। तो मटर पनीर मैंने यहाँ पर बनाया था तो बच्चे बच्चे जो है ना बहुत खुश होके खाते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद है। सोया चाप, मटर पनीर, आलू पनीर, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पसंद करते हैं। इडली सांभर, तो काफ़ी टाइम से मैंने इडली सांभर भी नहीं बनाया क्योंकि तबीयत लगातार ख़राब चल रही है। तो आज मैंने फिर आलू पनीर बनाया था शाम की सब्ज़ी में और जो है बहुत ही टेस्टी बना था जो कि। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो है शाम की सब्ज़ी बन रही है और ये देखिए मैंने जो है पनीर डाल दिया था और बहुत ही बढ़िया करके सब्ज़ी बनी थी। और फिर मैंने थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि इसमें ज़्यादा तो तरी नहीं करती हूँ मैं, थोड़ी सी हल्की सी गीली सब्ज़ी रखती हूँ और हम लोगों को ज़्यादा तरी खाने पसंद है कहीं। और फिर मैंने जो है उसके बाद अपनी रोटियां बना ली थी। मैंने जो है थोड़ा जल्दी से ही काम कर लिया था क्योंकि फिर कमरे में ना गर्मी हो जाती है। तो हमारा जो है किचन कमरे में ही अटैच है और उसमें सिर्फ एक वो ही गैस ही रखी हुई है, तो वहाँ हम जब खाना बनाते हैं ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और आप हमारी किचन की दीवार देख ही रहे हैं कैसी हो रही है ये। तो लोग सोचते होंगे कि काफ़ी पता नहीं कैसे गंदे से मैं खाना बनाती है, पर मैंने कई बार व्लॉग में दिखाया भी है। मैं इसको साफ़ करती हूँ पर होती नहीं क्योंकि इसमें ना ऑयल जम चुका है तो ये साफ़ नहीं होता है। उसके बाद मैंने बनाई रोटियाँ। जैसा कि मैंने बताया मैंने तकरीबन 7:30 बजे तक अपना खाना कंप्लीट तैयार कर दिया था ताकि हम लोग आराम से एसी चला लें या पंखा चला लें, क्योंकि घर में गर्मी हो जाती है तो फिर बैठना बहुत भारी हो जाता है, पूरी धूप क्योंकि पूरा दिन घर के अंदर आती है। तो ये हमारी सब्ज़ी देखिए बन के तैयार। हमने ये खाना खा रहे थे जिस टाइम, ये तब का मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। आलू पनीर और मटर दोनों ही हैं इसके अंदर क्योंकि एक साथ 2 काम हो जाते हैं। देखो अलग अलग तो बना नहीं सकते भाई, आलू पनीर अलग बनाए या मटर पनीर अलग बनाए। तो मैं जो ना दोनों एक साथ ही काम कर लेती हूँ, इसी तरीके से समय भी बचता है और आराम से काम रहता है। फिर मॉर्निंग हो जाती है नेक्स्ट डे। ये हमारा आज बुधवार का है। बुधवार का जो सुबह सुबह मैं नहा धोकर कान्हा जी को नहला दिया था। काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब के चलते मैंने 2 से 3 दिन तक कान्हा जी को भी नहीं नहलाया था, बच्चों से ही काम करा दिया था उनका भोग वगैरह। तो मैंने कान्हा जी को आज बढ़िया करके नहलाया खूब अच्छे से और कपड़े वगैरह बदले उनके, क्योंकि मेरे व्लॉग में भी नहीं देखा जा रहा था। मैं कान्हा जी को नहलाते हुए दिखाती हूँ हमेशा, लेकिन नहीं आ रहे थे वो क्योंकि तबीयत मेरी खुद की ही ख़राब थी तो मैं उनको भी नहीं नहला पा रही थी। तो जो है फिर मैंने बच्चों से ही उनका भोग वगैरह लगवा दिया था, तो इन्होंने ही पूजा वगैरह कर दी थी। और यहाँ जो है मैंने अपने बाल वगैरह सुखाए, नहाने सारा पूजा पाठ करने के बाद मैंने बाल सुखाए अपने और थोड़ा सा बालों को जो है तौलिया से झाड़ा और उसके बाद मैंने अपने थोड़ा सा मेकअप किया। तो फ्रेंड्स देखिए डेली व्लॉग्स हैं तो डेली व्लॉग्स में आपको रूटीन ही देखने मिलता है। तो हमारा एक कमरा है जैसा कि तो थोड़ा फैला हुआ ही नज़र आता है क्योंकि मैं जैसे ही कपड़े उठा के रखती हूँ बच्चे स्कूल से आते हैं या खेल के आते हैं तो इधर उधर कपड़े डाल देते हैं। मैं कितना भी समेट लूँ उसको
वो ऐसा ही नज़र आएगा, क्योंकि कम जगह में जब सामान ज़्यादा होता है तो सामान ही सामान नज़र आता है, जगह नज़र नहीं आती है। अब आप सोचिए कि हमारा ये सिंगल बेड बिछा हुआ है, इसी के ऊपर हम अपना जो है गद्दा जो डेली नीचे बिछाते हैं वही हम उसके ऊपर रखते हैं रोज़ाना उठा के। जो हमारा बिस्तर है वो हम अपनी वॉशिंग मशीन पे एडजस्ट करते हैं। ये जो साइडों में अलमीरा है जिसके अंदर सामान इतना सारा दिखाई देता है, उसमें बुक्स हैं बच्चों के, स्पीकर वगैरह रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है। ऊपर वाले अलमीरा में जो है हमारे थोड़े से कांच के बर्तन रखे हैं, हस्बैंड की जो है ऑफिस की फाइल्स रखी हैं। तो इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है। बस कुछ टाइम हम लोग जो है इसमें निकाल रहे हैं कि चलो जब तक बच्चों की पढ़ाई है तब तक हमें निकालना है, क्योंकि फालतू पैसा वेस्ट करना वो बेकार है। थोड़ा टाइम निकालते हैं, एडजस्ट करिए, जैसा भी समय आ रहा है। अगर अच्छे दिन आपने देखे हैं तो दुख वाले दिन कौन देखेगा। तो दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। जब तक बच्चों की पढ़ाई है सिर्फ बच्चों के पढ़ाई पर फोकस रखिए। उसके बाद जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे ना, आपके पास जगह ही जगह है, आपके पास सोना ही सोना है, आपके पास सब कुछ है। मेन फोकस बच्चों को कामयाब करना होता है। तो यहाँ मेरे जो है बाल वगैरह कट गए हैं। मैंने उसके बाद पूजा की। 4-5 दिन बाद आज मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, जो कि मैं डेली पढ़ती हूँ। 4-5 दिन से मैं नहीं पढ़ पा रही थी, तकरीबन धीरे धीरे 1 वीक ही हो गया मुझे। तो आज मेरी सेहत में थोड़ा सुधार था, तो थोड़ा सा मैंने जो है आज पूजा पाठ बहुत अच्छे से किया अपना, क्योंकि मुझे पूजा में बहुत देर लगती है। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और कान्हा जी को भी भोग लगाया अमरूद का। और सारे फूल जो हैं आज मैंने थोड़े से फूल जो हस्बैंड ने ला के रख रखे थे गुलाब के और गेंदे के, वो सारे भगवान जी को अर्पण किए। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझसे ना देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो होता नहीं है कि मैं तैयार हो के व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मेरे को सिंपल रहना बहुत पसंद है। मैं जैसी हूँ वैसी ही व्लॉग के अंदर आऊँगी। और मेरे व्लॉग में ना तो कभी आपको बच्चे बहुत ही ना के बराबर दिखेंगे, हस्बैंड भी बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि ये लोग वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम ही आप लोगों को नज़र आएंगे, मैं ही नज़र आऊँगी। और आज मैंने थोड़ा सा अपना किचन को सेट किया था। मेरे किचन की दीवार बहुत काली सी लगती है, आप देखिए, आप पहले कैसी थी वो दिख रही है काली सी। उसके बाद मैंने ना क्या मीशो से वॉलपेपर ऑर्डर किया और वो मैंने उस पर चिपकाने की कोशिश की। चिपक तो गया है लेकिन वो ठीक से नहीं चिपका है, क्योंकि वहाँ पर पूरा दीवार पे ऑयल जम चुका है। तो वो थोड़े से टाइम में ही वो हट जाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। तो मैंने आज किचन की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की। सारे जाले वगैरह कुछ हल्के फुल्के से हो गए थे, वो भी साफ़ किए, झाड़ू से अच्छे से साफ़ किया। और फिर वो पेपर चिपकाया हस्बैंड के साथ मिलके, क्योंकि आज वो घर पर ही थे, ऑफिस नहीं गए थे। तबीयत जब मेरी ख़राब रहती तो वो घर पर ही ज़्यादातर रहते हैं। तो ये देखिए, उनके साथ मिलके मैंने चिपकवाया कि चलो उसको चिपकवा दो, क्योंकि वो चिपक ही नहीं रहा था। वो तेल के चलते उसमें तेल इतना जम चुका है, वो वहाँ पर जो है ना पूरा जो पेंट है वो जल गया है गैस की गर्मी से। तो फिर भी मैंने इसको एडजस्ट किया थोड़ा सा कि देखते हैं, जब तक चिपका हुआ है तब तक तो देखें। और हमारे किचन की दीवार भी ना प्लेन नहीं है, क्योंकि वो ये मकान जो है वो बहुत पुराने समय के बने हुए हैं। तो इस वजह से ना यहाँ की कुछ भी चीज़ें इक्वल नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सीलन है इसके अंदर। और जो है पूरी दीवार बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, अलग से टाइप का है ये थोड़ा सा। तो इसमें ना मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो मैं इतने टाइम से इसीलिए नहीं लगा रही थी। तो मैंने जैसे तैसे कर एडजस्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिनों तक टिकेगा, लेकिन तो मैंने जैसे तैसे करके इस किचन को आज थोड़ा सा संवारने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। और जब हमारा ये व्लॉग एंड हुआ था तो उसके बाद से ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने मीशो से मंगाए थे, तकरीबन मेरे पास 6 पीस आए थे। ये 200 कुछ के पड़े मुझे। है चीज़ अच्छी, लेकिन देखिए ये है क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो किचन में प्लास्टिक लगाना बेहतर तो नहीं है, क्योंकि जितना किचन हमारा ऑर्गेनिक रहता है ना, जो हमारा बना हुआ होता है मेन, वही अच्छा होता है। लेकिन मैं इसमें ना कि जो है कुछ भी काम ऐसा करा नहीं सकती थी कि भाई मैं इसमें टाइल्स लगवाऊँ या कुछ भी लगवाऊँ, वो हम लोग नहीं करा सकते थे। तो तोड़फोड़ इसके अंदर, तो इसी वजह से हमने ये लगा लिया। देखेंगे कितने दिन तक टिकेगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कोशिश है एक, देखो कि चलिए देखने वाले लोग ये ना बोले कि गंदा सा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा समझते होंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ कि हमारे व्लॉग पे ना तो लाइक्स आते हैं ना कमेंट्स आते हैं, तो शायद लोग घर को देख के भी जज करते हैं कि कैसा घर है, कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जगह को देख करके ना ही आंका करें किसी को,
और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है जो इंसान रहता है। मेन हमारा ये है कि हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो कुछ एक रीज़न है, इस वजह से हम इस छोटी जगह में रह रहे हैं। जिस दिन वो रीज़न्स ख़त्म हो जाएंगे हम लोग अच्छी जगह में भी चले जाएंगे। कुछ टाइम के लिए हम हैं ही हैं यहाँ, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि अब हम रिश्तों को छोड़ करके अब हम नए नए घरों में चले जाएं, तो वो अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा हमारे पास 3 कमरे हैं ऐसे तो एक में ससुर जी रहते हैं, एक में हम रहते हैं और एक में बच्चों के चाचा रहते हैं। लेकिन जो काम है मेन किचन का, वॉशरूम का, तो हमारे ही कमरे में है। तो हमारे पास यही एक कमरा है, तो इस वजह से हम लोग इसमें रहते हैं और वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते हमें उनके साथ यहाँ रहना पड़ रहा है। अगर हम लोग उन्हें छोड़ के चले जाएंगे तो उनको कौन देखेगा। बुढ़ापा एक ऐसी एज का टाइम है जिसमें बच्चों का साथ चाहिए होता है माँ बाप को, और वो चीज़ कभी ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दें। ये बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि बचपन में अगर वो आप लोगों को सारी खुशियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ बुढ़ापे में माँ बाप को भी उतना ही प्यार दें। उनको वही टाइम होता है, उनको वही ज़रूरत होती है। मेन हमारा बस यही रीज़न है कि हम इस छोटे से घर में एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हो रहा है जब तक कर रहे हैं। बच्चों की जिस टाइम पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ से कहीं और रहने लगेंगे। लेकिन जब तक चल रहा है चल रहा है, क्योंकि हमें उनको भी देखना है जो हमारे बिना नहीं रह सकते। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर अपना टाइम बिता रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो सभी के साथ है, हर कोई सेवा करता है और सेवा करनी भी चाहिए, माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो, मेरा किचन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, देखने में थोड़ा सुंदर सा तो लग रहा है। और बंदर आ गया था हमारा, जो डेली हमारे यहाँ केला खाने आता है, वो बेचारा आवाज़ लगाई जा रहा था और मैं किचन में ये सब कर रही थी। तो उसको केले वगैरह खिला देते, लेकिन वो किचन की तरफ से तो ज़रूरी आता है, उसको डेली चाहिए होता है। इससे वो केले खाए बिना नहीं जाएगा। आप उसको पपीता खिलाओ, आप उसको टमाटर खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो फेंक देगा। केला खाए बिना तो वो मानेगा ही नहीं। तो उसको केला वगैरह देख करके हमने फिर उसको भेज दिया था। और जैसे तैसे करके देखो, अब मेरा फाइनल किचन का लुक देखना कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, इतनी मेहनत के बाद ये देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो तभी की तभी हटने लगी थी वो पॉलीथीन जो हमने ये मंगाई थी मीशो से, क्योंकि वो ऑयल जो है ना उसको चिपकने नहीं दे रहा था वहाँ पर फिर भी मैं यहाँ पर कुछ लगा कर के ही काम करूँगी, क्योंकि गैस की गर्मी से वो बहुत जल्दी उखड़ेगी। छोटी सी स्लैब है हमारी, सिर्फ एक हमारा गैस से ही रखा जाता है वहाँ पर, और कुछ नहीं रख सकते हम लोग। और आपने देखा होगा, मैं रोटी भी जब भी बनाती हूँ तो गैस की जो पाइप है मैं उसको ऊपर अटकाती हूँ, अपना जो सिलावटी है उसका जो हमारा सिलबट्टा है उससे। तो फ्रेंड्स, आपको वो लोग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए हमारा किचन अब कैसा लग रहा है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है ना। और ये हमारे डब्बे, ये मैंने 2 तरीके की मंगाई थी, ये वाइट थी तो मैंने इसलिए सामने नहीं चिपकाई। देखिए मिडिल क्लास फैमिली के डब्बे तो भाई देखो ऐसे ही होते हैं। बहुत मीठा का डब्बा खाली हो गया तो उसमें कुछ भर दिया, और कोई टॉफ़ी का डब्बा खाली हो गया तो उसमें कुछ भर दिया। उनमें सामान ज़्यादा आ जाता है ना, तो इसीलिए सब मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू और सारा कूड़ा वगैरह बाहर फेंका, क्योंकि गंदगी हो गई थी बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी, सारी साफ़ सफाई कर दी। ऊपर से हमारा पंखा भी आज ख़राब हो गया था एक, तो उससे भी हमें दिक्कत हो रही थी। आज तो हमें ज़्यादातर एसी ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि पंखा हमारा एक ख़राब हो गया और एक ही चल रहा है। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई भी हो गई थी दोपहर में, क्योंकि आज तो मैंने कम से कम 2 से 3 बार पोछा लगाया, क्योंकि 2-2 बार 3 बार झाड़ू लग रही थी, और मैं ज़्यादा झाड़ू लगाती नहीं हूँ। झाड़ू कम लगाने में ही फ़ायदा है, कम से कम झाड़ू लगाएं। और मेरे बर्तन अभी पड़े हुए थे, बर्तन नहीं मंजे थे, तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद मांजे बर्तन। और ये बर्तन भी मैं वॉशरूम में ही बैठ के मांजती हूँ, क्योंकि उधर हमारे जगह नहीं है, किचन के पास पानी का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो हम वहीं पर मांजते हैं। तो मैंने वहीं बैठ के बर्तन मांजे और मेरे बर्तन बन चुके हैं। उसके बाद का ही ये मैंने रिकॉर्ड किया है। और जो है फिर हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। और मैंने फिर किचन की सफाई तो हो चुकी थी हमारी, फिर मैंने जो है फ्रिज की थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश की कि चलो फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तब तक बेटा स्कूल से आ गया था, तो मैंने फिर जो है व्लॉग को यहीं पर एंड कर दिया। और क्योंकि उसको खाना वगैरह देना था, थोड़ी सी सफाई हो चुकी,
मैंने पूरा काम वैसे कर लिया था, व्लॉग एंड कर दिया था। आगे वाले व्लॉग में देखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए। फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।